Hello dear friends, today we are going to discuss fourth part of organoमेटली chemistry. लास्ट के 3 पार्ट्स में हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, उसके टाइप सीखे थे, ओएम सीखे, फिर हमने मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सीखा था जिसमें हम फेरोसिन और जी सॉल्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थर्ड वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपके पास मेटल कार्बोनिल और उसके टाइप्स। अभी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। कल भी बताया था आपको, जब टाइप्स में पढ़ाया था, तो मोनोन्यूक्लियर जिसमें एक ही मेटल होता है, उस मेटल कार्बोनिल के हमें स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर्स को हम बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी या कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बेसिस। कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बेसिस पर तो नहीं, वीवीडी थ्योरी के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। और ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये आपने पहले भी सीखा होगा कि कभी क्लास 12 से आप लोग ये बात सीख के आते हैं। क्लास 12 में आपने 9 चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे लॉजिक्स वहाँ पे लगते थे वैसे ही यहाँ पे लगने। और FeCO का होल 5 इसके स्ट्रक्चर को, और हम यहाँ पे 2-3 मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट को समझेंगे। सबसे पहले आयरन मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसे x मान देंगे। CO हमें पता है कि कार्बोनिल है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 × 5 0, और इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। 0 आया तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, हमें पता है 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर 3d में भरते हैं 4s2 3d6। 4s से तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो एक भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेंगे। +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर चले जाता। 4s से तो 4p ऑर्बिटल भी होगा, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, 4d ऑर्बिटल भी होगा, इलेक्ट्रॉन ना हो। देखेंगे रिक्वायरमेंट होगी तो बनाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। ये ऑर्बिटल फॉर्म किए, d में 6 इलेक्ट्रॉन बन गए थे, 1 2 3 4 5 6 और 4s2। क्योंकि CO हमें पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, और ड्यू टू विच इट हैज अ टेंडेंसी टू पेयर। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये पेयर कराएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाएंगे। तो पेयर होने के बाद आपको पता है टोटल 1 2 3 4, यहाँ पे पेयर होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर एक CO के पास कल बताया था आपको किसके पास लोन पेयर होता है, मेटल की d ऑर्बिटल में एंटर करेगा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसने CO ने यहाँ पे एंटर किए अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डोनेट किए, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP3। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो हमें पता है ड्यू टू DsP3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ FeCO होल 5 विल बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, और जो कि हम कुछ इस तरीके से बना देंगे। ट्रायगोनल बनाते हैं और 2 पिरामिड लगा देंगे। एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे एक पिरामिड ऊपर और एक ये वाला जो CO है वो बोर्ड के पीछे है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो FeCO CO CO ट्रायगोनल, और 2 पिरामिड बनेंगे, एक अबव द प्लेन और एक बोर्ड के पीछे बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री TBP शेप की हो जाएगी। तो लाइन में लिख देंगे ड्यू टू DsP3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ FeCO होल 5 विल बी TBP। नेक्स्ट बात करते हैं NiCO का होल 4। ये कभी बहुत इंपॉर्टेंट भी होता था इसकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए। x = 0, निकेल 28 होता है एटॉमिक नंबर, 4s2 20 बढ़ जाते हैं, फिर 3d में जाएंगे, 3d 8। ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 0 है तो 0 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बस एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 4p ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। d में है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp1 p2 p3, 4 है तो sp1 p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या dsp1 p2 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होता है तो ये पेयरिंग कराते हैं। ग्राउंड स्टेट है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट वाला वो लेवल बना दूं मैं आपके सामने। तो एक्साइटेड स्टेट वाला बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें से आपके पास CO 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 4 CO थे, सबने अपने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाले और बॉन्ड बना करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू 4 CO जुड़ जाएंगे। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आया DsP2, और हमें पता है कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। ड्यू टू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ NiCO होल 4 विल बी स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का टेट्राहेड्रल नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर होती है। और हमें पता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होती है, स्क्वायर और एक प्लेन पे सब कुछ लगा देंगे,
यहाँ पे दिखा देंगे NiCO CO CO CO। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के लिए। बाकी हम बात करेंगे और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स की। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को और समझेंगे VCO का होल 6 वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम X न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 6 0 कोई चार्ज नहीं है 0 ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। वेनेडियम का होता है 23 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपली याद रखने के लिए 2 यहाँ लिख दो और 3d 3 ये 3 यहाँ लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। 4s है तो 4p ऑर्बिटल भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। d में आपके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एक s ऑर्बिटल बनता है p के 3 ऑर्बिटल होती हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा। ये यहाँ पेयर होंगे और ये 2 यहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है आपको। वो किस तरीके से होंगे वो देखो 1 2 3 4 और ये 5 ये सब कुछ पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बोनिल लिगेंड की वजह से हो रही है। जब ये पेयर कर जाएंगे तो यहाँ से CO लिगेंड जुड़ना शुरू करेंगे। सबने अपने अपने लोन पेयर डाले। CO 1 2 3 4 5 CO सबने अपने अपने लोन पेयर डाले और हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3। लैंग्वेज में लिखेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो वेनेडियम बीच में CO 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 और CO और CO कुछ इस तरीके से शो कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। तो आपका ज्योमेट्री इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने अभी सीखा मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स को कैसे बताते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में तो इसका जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें आपके पास लीबिडी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट के P से याद रख सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो VCO का होल 6 का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं मोनोन्यूक्लियर वाले जनरली सभी के सब डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे आप किसी को भी बना के देख सकते हैं। यहाँ पे अभी एक नया टॉपिक सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN रूल। तो EAN रूल क्या होता है? EAN रूल ये होता है कि अगर आप किसी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए आप EAN नंबर को कैलकुलेट करते हो, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते हो, जिसका फॉर्मूला एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं। अगर आपके पास ये चीज सॉल्व करने के बाद किसी मेटल कार्बोनिल के लिए, किसी मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के लिए इसे सॉल्व करने के पर आपके पास वो जो मेटल है अगर वो 4th पीरियड के, जनरली हम 4th पीरियड से लेते हैं, 4th पीरियड में जो आपके पास 3D सीरीज के जो मेटल आते हैं वो आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 4th पीरियड के जो एलिमेंट आते हैं उन्हें 3D सीरीज भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड में आते हैं। तो फोर्थ पीरियड में जो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर वाला, इनर्ट गैस वाला एटम होता है या एलिमेंट होता है क्रिप्टन, उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो अगर आपके पास इसे सॉल्व करने के बाद अगर EAN नंबर 36 के इक्वल आता है तो EAN रूल फॉलो हो रहा है, और अदरवाइज अगर वो 36 के इक्वल ना आए तो EAN रूल फॉलो नहीं होता है। और EAN रूल फॉलो होता है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। और अगर आपके पास EAN रूल फॉलो नहीं होता या EAN नंबर 36 के इक्वल नहीं आता तो EAN रूल फेल हो जाएगा और आपके पास ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उससे पहले स्टेबिलिटी को, आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए EAN रूल दिया जाता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल FeCO का होल 6 है, FeCO का होल 5 है, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम सेंट्रल मेटल एटम का लेते हैं जिसमें आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 36 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो XCO न्यूट्रल लिगेंड 0 × 5 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है 0 निकल के, तो 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 26 प्लस 10 इक्वल टू 36, जो कि क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर 36 के इक्वल है। अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब EAN रूल फॉलो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ये जो FeCO का होल 5 है वो स्टेबल होगा। आपने पीछे भी देखा भी था कि जब आप बात कर रहे थे, मैंने टाइप्स में बताया था, तो Fe वाले जो होते हैं, आयरन वाले जो होते हैं वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बनाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं,
NiCO का होल 4, NiCO के होल 4 से भी समझा देते हैं। आपके पास इसके लिए EN रूल निकालोगे तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला है। एटॉमिक नंबर निकेल का होता है, निकेल भाई साहब का होता है एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करोगे सभी मोनोनिकल मेटल कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे भी 0 ही आता है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर आया तो 28 प्लस 8 28 29 30 और ये आएगा 36 के इक्वल। 36 के लिए आया तो 36 का आया तो ये क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर 36 के इक्वल है। इसका मतलब आपके पास EN रूल फॉलो हो रहा है और NiCO का होल 4 कॉम्प्लेक्स जो है वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।